हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं बेरोजगार भत्ते की लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, 11,000 युवाओं को 11 महीने से भत्ते का इंतजार है। तो काफ़ी समय बीत गया है और 6,000 युवा 14 महीने से कतार में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बजट की भारी कमी आने की वजह से बहुत से साथियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, 11 महीने से यानी कि 11,000 युवा इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार भत्ते का और लगातार अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको भत्ता नहीं मिल रहा है। तो वह यही अरदास कर रहे हैं कि प्रभु, रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता ही दिला दो। तो आखिरकार दोस्तों, सरकार का क्या फैसला है? क्या 12 महीने होने के बाद में भी पेमेंट नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा, और कब तक पेमेंट आने की उम्मीद है? तो आगे जानने वाले हैं सारी अपडेट। और नए फॉर्मों को मंजूरी कब मिलेगी, कब अप्रूव होंगे, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फटाफट से दोस्तों, इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप सभी एक बार ज़रूर देख ले। तो दोस्तों, इस अपडेट में यहाँ पर हेडलाइनिंग लिखा है कि 11,000 युवाओं को 11 महीने से मिला बेरोजगारी भत्ता। 6,500 14 महीने से कतार में खड़े हुए हैं कि 11 महीने से भत्ता नहीं मिल रहा है बेरोजगारों को। 11,000 युवा हैं, यानी कि दोस्तों ये अपडेट देखो सीकर डिस्ट्रिक्ट से लगी है। तो ओनली यहाँ पर इनकी ही बात की गई है। फाइलों में अटकी प्रदेश के युवाओं की राहत, जो कि दोस्तों फाइलों में अटक चुकी है ये योजना, और इनका अभी तक बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि बेरोजगारों के लिए अब बेरोजगारी भत्ते में भी परेशानी का संबंध बन गया है। प्रदेश में इस साल फरवरी महीने के बाद का किसी भी बेरोजगारी को भत्ता नहीं मिला है, जबकि उनके लिए जरूरी इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार लगातार कर रहे हैं इंटर्नशिप भी दोस्तों। और इसके हालात ये हैं कि अकेले सीकर ज़िले में करीब 11,000, तो ओनली दोस्तों यहाँ पर सीकर ज़िले की बात की गई है कि 11,000 बेरोजगारों को करीब 26 करोड़ रुपए के भत्ते का इंतजार है। तो देखो दोस्तों, किसी 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 ज़िले में 8 महीने का, किसी में 12 महीने का, किसी में 10 महीने का, तो सब में अलग अलग ये सिचुएशन है। तो ये देखो की गई है। तो बड़ी समस्या ये भी है कि भत्ता नहीं मिलने से योजना में 2 साल पूरे कर चुके बेरोजगारों को भी योजना से नहीं हटाया जा सका है। ऐसे में देखो दोस्तों, जिनके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो उनको अभी तक भी योजना से हटाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो स्टॉप हो चुका है, लेकिन वो अभी भी गिनती में आ रहे हैं। और जो नए युवा कतार में लगे हुए हैं तो उनके फॉर्म अभी तक अप्रूव नहीं किए जा रहे हैं, और यहाँ पर संख्या व इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है बेरोजगारों का। तो देखो, बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है, और जो इंतज़ार था तो वो तो देखो 12 महीने होने वाले हैं। तो दिसंबर निकलने के बाद में देखो जनवरी तक का पेमेंट ही आया है, तो जनवरी वापस आ चुकी है, तो 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार कार्यालय के मुताबिक जिससे जिले में बेरोजगारी भत्ता सामान्य व ओबीसी वर्ग के बेरोजगारों को तो जनवरी महीने के बाद से नहीं मिला है भत्ता, जबकि एसटी और एससी में वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को फरवरी तक का, यानी कि 1 महीने का ही अंतर है दोस्तों। फरवरी तक का एसटी एससी का पेमेंट आ चुका था, बाकी जनरल ओबीसी में इनमें जनवरी तक का ही पेमेंट आया था कुछ जिलों के अंदर। तो ऐसे में इन्हें 11 महीने से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार है। तो यहाँ पर 6,431 बेरोजगारों का अप्रूवल का इंतज़ार, जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं फॉर्म, तो उनके फॉर्म अब कब अप्रूव होंगे इसकी भी समस्या आ रही है। 6,431 युवाओं के फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये मान के चलो बेरोजगारों के लिए एक तरह से संकट बन चुकी है ये युवा संबल योजना। इसको ना ही सरकार बंद कर रही है और ना ही बेरोजगारों को कोई राहत दे रही है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बेरोजगार निराशा ही देख रहे हैं पेमेंट को लेकर। बाकी एक बार पेमेंट आया था, ऐसे तो ऐसा नहीं कि पेमेंट ही नहीं आया, पेमेंट आया था, लेकिन उससे कोई दिलासा नहीं दे पाई है सरकार युवाओं को, क्योंकि 8 जुलाई को और जो अभी पेमेंट आए थे कुछ ज़िलों में, तो ज़्यादा उसमें राहत नहीं मिली है। बाकी देखो, इसमें लिखा हुआ है कि रोज़गार क्या बोले। तो इसमें जब बेरोजगारों की इंटर्नशिप लगातार चल रही है तो सरकार को भत्ता ही मासिक रूप से जारी करना चाहिए, यानी कि जब इंटर्नशिप लगातार चल रही है तो महीने का महीना उनका भत्ता देना चाहिए सरकार को। रोज़गार नहीं मिलने पर युवा पहले से
परेशान रहते हैं, उस पर समय पर भत्ता नहीं मिलने से उनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा प्रभावित होती है। सरकार को प्रदेश के सभी युवाओं को योजना में शामिल करते हुए व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। ये प्यारे लाल जी जो गहलोत हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष राजस्थान एकीकृत रोजगार संघ के शिखर से, तो इनका ये बोलना है। बाकी देखो ये सही बात है, बेरोजगारों को बहुत टाइम हो गया है पेमेंट का इंतज़ार करते हुए, तो बहुत लंबा इंतज़ार हो गया है। तो सरकार से यही गुजारिश कर रही हैं हम भी कि बेरोजगारों को ज़्यादा संख्या में पेमेंट डाले और उनको जल्दी से जल्दी राहत देने की कृपा करें, क्योंकि अब 12 महीने हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, तो बेरोजगार अभी भी निराश ही दिख रहे हैं और पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ भी यानी कि जो मुंह में आता है वो बोलते हैं कमेंटों में। तो दोस्तों देखो हमारे पास तो पेमेंट है नहीं, बाकी ये सरकार के हाथ में है। 12 महीने होते आ गए, ये तो हमको ही पता है कि आपका पूरा पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं, उसकी वजह से आप गलत सलत कमेंट भी करते हो। लेकिन दोस्तों देखो कमेंट करने से आपका पेमेंट नहीं आने वाला, अब भी आपके पास मौका है दोस्तों। एक लास्ट महीना है साल का, तो इस महीने में दोस्तों आप 15 तारीख तक अगर एकजुट होकर दोस्तों दबाकर शिकायत करें तो पेमेंट आ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ये भी सोच रही है कि अब 1 साल सरकार को हो चुका है लेकिन बेरोजगारों को अभी तक राहत नहीं दे पा रहे हैं, तो दोबारा से पेमेंट आने की पूरी संभावना है। अगर आप पूरे सभी साथी मिलकर 181 पर दबाकर शिकायत करें या फिर अपने जिला रोजगार कार्यालय में जो भी अधिकारी हैं उनसे भी बात करें और कलेक्टरों से भी दोस्तों अपने ज़िले के जो भी विधायक हैं तो उनसे भी मिलकर बात करें कि बातचीत की जाए। बाकी दोस्तों देखो इस अपडेट के अनुसार यही बताया गया है, वही युवाओं का दर्द बताया गया है। तो आपको ही पता है यार अपडेटें बहुत लग चुकी हैं लेकिन इनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो अब साल का लास्ट महीना चल रहा है, तो आप सभी साथी मिलकर एक साथ यार शिकायत करो, 181 पर दबा की शिकायत करते रहो ताकि दोस्तों ये दबाव बन सके और दोबारा से फिर से पेमेंट आ सके। देखो हमारा तो यही कहना है। बाकी आगे हम दोस्तों बात करें बिल पास को लेकर, तो बिल पास दोस्तों देखो जुलाई का बाड़मेर का भी हो चुका है, ओनली अब झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का बिल बनना बाकी है जुलाई का। 32 जिलों के बिल पास कंप्लीट हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगस्त की हम बात करें तो दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको 27 जिलों का बिल पास हो चुका है अगस्त 2024 का। और उसके बाद में सितंबर की बात की जाए तो देखो 4-4 महीनों का बिल चल रहा है, बिल पास हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेमेंट को लेकर ही है। अगस्त के 27 जिलों का और सितंबर का दोस्तों 20 जिलों का बिल पास है। बाकी यहाँ पर अक्टूबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर पिछले वाले वीडियो के बाद में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का जस्ट आज अभी अक्टूबर 2024 का बिल पास हो चुका है। जो भी साथी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं वो अपना बिल जरूर चेक करें। इसके अलावा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो चुका है अक्टूबर 2024 का, तो सभी साथी अपना बिल जरूर चेक करें। बाकी दोस्तों अब तक की टोटल बात की जाए तो 9 जिलों का अक्टूबर 2024 का बिल पास कंप्लीट हो चुका है। तो देखो दोस्तों बिल पास को लेकर तो सरकार यानी कि रोजगार कार्यालय भी बहुत तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें रोजगार कार्यालय की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रोजगार कार्यालय द्वारा बिल बनाकर आगे भेजा जा रहा है। महीने के महीने बिल बन रहे हैं दोस्तों, बिल को लेकर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेमेंट नहीं आने की वजह से युवा परेशान हैं। तो देखो बिल पास का तो वह भी क्या करेंगे यार, जब पेमेंट ही नहीं आएगा तो बिल पास तो बल्कि 12 महीने क्या 24 महीने के एक साथ ही कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी पेमेंट आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पेमेंट को लेकर है। युवा कब तक पैसे उधार ले लेकर अपनी इंटर्नशिप करे यार, ये तो देखो सरकार को भी सोचना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। तो कृपा करके जल्दी से जल्दी बेरोजगारों को राहत दे, यही हमारी तो सरकार से गुजारिश रहेगी। बाकी साथियों आप भी अपना जोर दिखाओ, 181 पर इतनी दबाकर शिकायत करो ताकि आगे दोस्तों दबाव बन सके। और देखो हमारा तो यही कहना है, आप सभी साथियों से अपनी अटेंडेंस देखो छोड़ो तो मत, क्योंकि दोस्तों देखो पेमेंट का लंबा इंतजार तो हो चुका है लेकिन इस महीने का और इंतजार कर लो। बाकी जिनके नए फॉर्म वेरीफाई हैं तो वह भी इस महीने में अपलोड होने की संभावना है लास्ट तक, तो इंतज़ार करना देखो बेरोजगार का दूसरा नाम ही इंतज़ार हो चुका है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अब इस महीने की और बात है, तो इस महीने में इंतजार कर लो, शायद आपका पेमेंट इस महीने में आ सके। तो देखते हैं दोस्तों आप भी अपना पावर दिखाओ ताकि सरकार के पास ये खबर पहुंच सके कि बेरोजगार कितना दुखी हैं और कितना इसमें परेशानी झेलनी पड़ रही है बेरोजगारों को। तो दोस्तों इस अपडेट में यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी। बाकी आपको कैसा लगा, आपका इस पर क्या राय है, सरकार के द्वारा क्या कहना चाहेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं ऐसी कोई बेरोजगार भत्ते की लेटेस्ट अपडेट मिलती है उसके साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।